Very good morning, friend. This video is related to class 6 NCERT polity subject, and in this video this chapter is related to difference and prejudice. Okay, not sorry diversity and discrimination. Firstly, diversity. What is a diversity? In my last lectures, I told about diversity, and the diversity is related to religion. Okay, religion, and what is a lifestyle. Okay, and what is a behavior and language, and your culture also. So these type of characteristics are related to diversity, and your inequality like uh, richness and poverty, and the other inequality related to caste. It means that type of inequality is not included in diversity. Okay, because this type of inequality create a discrimination in our society, and this is a inequality, not a diversity, not a include in a definition of a diversity. So in my last lecture, I explained a very good manner what is a diversity, and how is a diversity create a very good things in our life, and create a very easy lifestyle through the our diversity. But it's only a part of one of a diversity. Second part of a diversity is create a differences in our society. Many types of differences related to language, related to caste, related to sex, and related to your religion also, because and that type of differences are created due to our prejudice. Prejudice means, here is a very good example of a prejudice. Prejudice means to judge other people negatively या see them as inferior. इट मीन्स कि आप किसी को जज करते हैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, जो आपने पुराने आपके थॉट्स माइंड में बने हुए हैं, ठीक है, पहले से बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो है अदर पर्सन को जज करते हैं. इट्स अ कैरेक्टर ऑफ अ प्रेजुडाइज. ठीक है, और ये जो प्रेजुडाइज है, ये प्रेजुडाइज जो है, ये हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी नहीं, डिफरेंसेस को क्रिएट करता है हमारे सोसाइटी में. इसी प्रेजुडाइज की वजह से हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है 8 जो है मेजर रिलीजन है, ठीक है, और ये रिलीजन हमारे इंडिया में भी हैं सारे, और इससे हमारे इंडिया का जो है हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और जो डाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया की क्या है, एक स्पेशलिटी है. ओके, इसी की वजह से जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो है उसको जाना जाता है कि भारत में जो है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी जो है यूनिटी है. तो ये जो है डाइवर्सिटी एक तरफ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये सेकेंड पार्ट, इसी डाइवर्सिटी की वजह से आप डेली इन न्यूज़पेपर आप देखते रहते हैं, कितनी सारी न्यूज़ निकलती रहती हैं, कितनी ज़्यादा जो है क्राइम्स होते रहते हैं इस डाइवर्सिटी की वजह से. ठीक है, तो ये जो है सेकेंड पार्ट है इसका, ये जो है सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हार्म करता है. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, इट्स अ वेरी लिटिल एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिफरेंसेस ड्यू टू डाइवर्सिटी. इट्स अ वेरी लिटिल एग्जांपल रिलेटेड टू लैंग्वेज. ठीक है, इन आवर इंडिया 16 more than 1600 language. Okay, it's a mother tongue language in our India. mother tongue language means जब बच्चे का बर्थ होता है तो बॉर्न होने के बाद जो पहला लैंग्वेज बोलता है अपनी माँ से सीखता है, तो दिस लैंग्वेज इज़ अ मदर टंग लैंग्वेज. और अभी हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, उसमें भी बोला गया है कि 1 to 3 year चाइल्ड जो है आंगनबाड़ी में वो एजुकेशन लेंगे, वो मदर टंग लैंग्वेज में एजुकेशन लेंगे. ठीक है, तो हमारी इंडिया में 16 more than 1600 जो है मदर टंग है, ठीक है, लैंग्वेज है. तो सबकी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है. जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी, आप एक छोटी सी 2 लैंग्वेज ही ले लीजिए, तो इंग्लिश और हिंदी में भी से ही कितनी ज़्यादा डिफरेंस हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो जाते. जैसे कि एक स्टेट
तमिलनाडु स्टेट जो है वो इंग्लिश को प्रेफर करता है और अपनी मदर टंग लैंग्वेज तमिल को प्रेफर करता है, बट वो हिंदी को जो है प्रायोरिटी नहीं देता है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अ डाइवर्सिटी, बट जो तमिलनाडु है वो उसको प्रेफर नहीं देता है, उसको प्रायोरिटी नहीं देता है। ठीक है, दूसरा हमारी खुद की मेंटेलिटी जिसे हम प्रेजुडाइज बोलते हैं, तो हमारी खुद की सोच, someone talking in a very fluent in a English and other one not talk in a very fluent in a English, then I respect to a fluent English student या fluent English person and attract towards a fluent English speaking person, not a Hindi speaking person। ठीक है, यदि आप किसी कंपनी में भी जा रहे हैं फॉर अ इंटरव्यू, तो कंपनी फर्स्टली हायर अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, नॉट हायर अ हिंदी फ्लुएंटली स्पीकिंग पर्सन। ओके, तो ये जो है प्रेजुडाइज है कि उसमें क्वालिटी है, उसके बाद भी हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं उसकी रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक प्रेजुडाइज है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, हु इज़ अ स्पीकिंग गुड इन अ इंग्लिश, देन दैट पर्सन इज़ अ वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रेजुडाइज है। तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्रेजुडाइज, इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंस। ओके, एंड सेकेंड एग्जांपल इज अ in our home, like boys and girls, difference between boys and girls। ठीक है, boys and girls, boys is a very strong and girls is a very weak। इट्स our prejudice, ये हमारे सिर्फ थॉट्स हैं, ये ऐसा रियलिटी नहीं है। आज देखिए आप, गर्ल्स भी वो काम कर लेती हैं जो बॉयज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बट जो हमारे एक थॉट बना हुआ है कि बॉयज़ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मोर देन स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू गर्ल। इसकी वजह से क्या है, हम क्या बोलते हैं कि बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, डोंट क्राई, नहीं रोना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू आर अ बॉय, आप अपने इमोशंस शो नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ बॉय, आप रो नहीं सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्ग, यदि आप रो दोगे तो आप वीक कहलाओगे, आप जेंटलमैन नहीं कहलाओगे। और गर्ल्स को जेंटलमैन कब, जेंटल वुमेन या गर्ल कब बोला जाता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि सारे वैल्यूज़ तो फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी बातों को ही नहीं रख पाती हो। ठीक है, बहुत धीमा बात करती हो, सबके साथ हंसना बोलना काफ़ी ज़्यादा बाहर लोगों के साथ ना करती हो। ये सब चीज़ें जो पहले थी अब तो नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि वो जेंटल है, काफ़ी होशियार है, काफ़ी अच्छी है। अदर चीज़ें नहीं देखी जाती हैं उसकी। ठीक है, क्या उसका रीज़न है ये भी नहीं देखा जाता है। तो ये जो प्रेजुडाइस है, सिंपली उसको जैसे बोला जाता है गर्ल्स एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती क्योंकि वो वीक होती, बिकॉज ऑफ अ वीकनेस। ठीक, बट प्रेजेंट टाइम में वो ऐसा कर रही हैं, अब तो सभी जगह गर्ल्स जो हैं कर रही हैं काम। तो ये एक हमारा प्रेजुडाइज बन गया था। सेकेंड प्रेजुडाइज देखिए रिलीजन को लेकर है, इसी चैप्टर में ही है। रिलीजन को लेके कैसे है, जैसे कि मॉमडन। ठीक है, हम बिलीव करते हैं कि मॉमडन्स जो हैं वो अपने गर्ल्स को जो है वो स्कूल नहीं भेजते हैं, बिकॉज ऑफ अ नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए। ये हमारी प्रेजुडाइज है, हमारे थॉट्स हैं। जबकि अभी जो रिसेंटली डाटा रिलीज़ हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू डाटा ये बातें सामने आई हैं कि जो मॉमडन्स हैं वो अपने गर्ल्स को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते हैं बिकॉज ऑफ अ पुअर्टी। तो मेन रीज़न इज़ अ पुअर्टी, नॉट अ रीज़न ऑफ अ इंटरेस्ट। उनका रीज़न नहीं है, इंटरेस्ट रीज़न नहीं कि वो इस पर इंटरेस्ट नहीं है गर्ल्स को भेजने में। ठीक है, वो चाहते नहीं है, मेन रीज़न इज़ अ पुअर्टी। और ये जो है प्रूव भी हुआ है। ये आपका केरल जो कि आपके कंट्री में सबसे हाईली एजुकेटेड स्टेट है, तो वहाँ जो है अब गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर काम किया है। तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल की जो बसें हैं वो घर घर तक आती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। तो इसकी वजह से वहाँ जो मॉमडन्स गर्ल्स हैं उनका नंबर बहुत हाईली इंक्रीज़ हुआ है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वहाँ 60% जो गर्ल्स हैं वो टीचर हैं आपके केरल में। तो ये आपका जो है एक एग्ज़ाम्पल भी शो करता है कि मॉमडन्स जो हैं वो उनका अपने इंटरेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि उनका मेन रीज़न है पोवर्टी की वजह से जो है वो अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेज पाते या फिर उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो एंड सेकेंड रीज़न, हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजुडाइज
we are defined some religions, any person belong to any religion, any country, any caste, any sex, and according to belonging of that reason, हम ये बिलीव करते हैं कि उसके अंदर वो करेक्टर होंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज़ अ बिलोंग टू दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल बिहार, आई बिलीव्ड बिहारी इज़ अ वेरी लेबोरियस, ठीक है, बहुत ही मेहनती होते हैं बिकॉज वो बिहारी हैं, बिकॉज ही या शी वैसी इज़ अ बिहारी. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ हरियाणवी या पंजाबी. हम बिलीव करते हैं कि ये जो हैं थोड़ा सा कम सोचते हैं, कम ब्रिलियंट होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ ये इस कास्ट के हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं, बट हम इसका मेन रीज़न नहीं देते हैं. सेकेंड आपका जो है लोअर कास्ट, हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे ख़राब काम है, जिनको हम ख़राब काम की मतलब जिन्हें हम अच्छे काम नहीं मानते, गुड वर्क नहीं मानते हैं, तो उन काम के लिए हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को ही रखते हैं. वो काम हम खुद नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ये बोल देते हैं कि वो जो है वो पवित्र नहीं है, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हायर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट ही उसको कर सकता है. वो हम उसके लिए कह दिए कि वही उस काम को कर सकता है, बट इट्स नॉट अ ट्रू. वो उस कार्य को करता है क्योंकि वो गरीब था, पहले से वो गरीब था, तो वो उस कार्य को करने लगा. लेकिन अब हम उसको क्या कर दिए कि हमने उसी काम के लिए उसको बोल दिया कि वो, जैसे कि आप देखते ही हैं अभी इस पे काफ़ी असमानता जो है, आपकी अस्पृश्यता, इस पे काफ़ी ज़्यादा होती ही रहती जो है डिस्कशंस चलते ही रहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम किसी एक कम्युनिटी को बोलते हैं कि वो जो है सफाई के काम करेंगे. हम हायर कास्ट के, तो हम इस कम्युनिटी का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है. फिर जैसे कॉबलर, हम बोलते हैं कॉबलर ही वो काम करेगा, अदर वो कास्ट का लोग वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक. इसी तरह बहुत से काम हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं, वो हम किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए हमने कर दिया है. हम हायर कास्ट के, तो हम वो नहीं कर सकते. तो ये सिर्फ एक प्रेजुडाइस है, ये हमारे थॉट्स हैं, इसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. मेन रीज़न उसकी गरीबी है, ठीक है, उसकी पुअर्टी है. पुअर्टी इज़ अ मेन रीज़न, ठीक. एंड सेकेंड रीज़न इज़ अ अपॉर्चुनिटी. बिकॉज ऑफ पुअर्टी उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आप हायर कास्ट के हैं, जिसकी वजह से वो उतने ऊपर नहीं पहुंच पाया, ठीक. तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे सोसाइटी में जो है डिफरेंसेस भी क्रिएट कर देती हैं. लेकिन यदि डाइवर्सिटी और जो है डिस्क्रिमिनेशन दोनों यदि एक साथ आ जाए, तो वो और ज़्यादा जो है डिफरेंस क्रिएट करती है. जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, असमानता जो है आपके कैसे हो जाएगी, आपका क्या है कि यदि आप पुअर हैं, ठीक है, तो पुअर्टी हो गई. पुअर्टी जो है डाइवर्सिटी में ये इंक्लूड नहीं होती है. आपकी पुअर्टी हो गई और आपकी कास्ट हो गई, ये जो है आपकी डाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं होती है. लेकिन यदि आप उसके साथ साथ आपका रिलीजन हो गया, जैसे कि डाइवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोमडन का दिया, ठीक है, रिलीजन भी उनका जो है डिप्राइव है. रिलीजन की वजह से, रिलीजन इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ डाइवर्सिटी, उसकी वजह से भी कमज़ोर है. साथ में उनके साथ साथ एक दूसरा रीज़न क्या है, पुअर्टी, उसकी वजह से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गए. तो ये जो है जो हमारी सोसाइटी में है, ये और ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है. ये जो मेन रीज़न है जो इस चैप्टर में बताया गया है वो ये है. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हियर. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ here is a Dalit. Okay, so what is a terms? So Dalit is that belong to lower caste, and it's belong means to those who have been broken, means कि इन्हें जो है दलित जो है ये शो करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके साथ, ठीक है, उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. तो ये वर्ड जो है दलित वर्ड इससे शो करता है. सेकेंड इज़ अ क्वेश्चन इज़ जो दलित वर्ड या दलित कास्ट इज़ अ बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, नॉट टू शेड्यूल ट्राइब. इट्स अ बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट. तो इट्स अ सेकेंड क्वेश्चन. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ
father of our constitution, Indian constitution. And second question, Dr. Bhimrao Ambedkar ji related to Mahar caste, and Mahar caste is related to Dalit community. And because of belonging to the Mahar caste, Dr. Bhimrao Ambedkar is too much focused on a Dalit community, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस को देखा था। इसकी वजह से वो दलित के जो हैं बहुत बड़े जो लीडर भी थे, ठीक है। तो ही इज़ अ बिगेस्ट लीडर फॉर दलित। एंड ये जो है डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, इसी वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है, इसकी वजह से ही इन्होंने अपना क्या किया था, रिलीजन को ही कन्वर्ट कर दिया, अपने जो कास्ट को कन्वर्ट कर लिया था, और इन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था, ठीक है, उसको ले लिया था, अपना लिया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ से, जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं मैनी टाइम्स, और आगे भी आ सकते हैं। और आप यदि आप और भी देखना चाहते हैं, तो जो समझना चाहते हैं, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम भी डिस्क्रिमिनेशन वो किस बेसिस पे कर रहे थे, कलर के बेसिस पे। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स बिलीव कि वी आर अ bright pupil and white pupil, so we are a child of a god, and other one is a black pupil, so the other one is not a child of a god, means कि यदि हम गोरे हैं तो हम भगवान के बच्चे हैं, और तुम लोग काले हो तो तुम जो है भगवान के बच्चे नहीं हो, और हम जो है आपके ऊपर क्या करेंगे, आपके ऊपर शासन करेंगे, लीडरशिप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आप जो है ब्लैक हैं, तो हम आपके ऊपर जो है, हम आपके राजा हैं, और आपके ऊपर शासन करने के लिए ही जो गॉड ने हमें यहाँ भेजा है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन था जो उस टाइम बहुत ज़्यादा था, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ओके फ्रेंड, और यदि आप ये प्रियम्बल है, और प्रियम्बल के बारे में यदि आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही एक सीरीज़ पड़ी हुई है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की, उसमें प्रियम्बल के बारे में काफ़ी अच्छे से उसके एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, तो आप उस सीरीज़ को जाके देख सकते हैं। एंड दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।